ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबसे बात की कि अब धीरज रखो, ये दुख धाम जाने वाला है। सुख की नई दुनिया, स्वर्ग फिर से आने वाला है। अब कुछ घड़ियां बाकी रही हैं। धीरज धरो, एक बाप को प्यार से याद करो। विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब यहाँ पर तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। अभी तो माया के विघ्न पड़ते रहते हैं। वाह वाह तब निकलेगी जब तुम बच्चे माया जीत बन जाएंगे। अभी तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, फिर सारी पृथ्वी पर आपका ही राज्य होगा। आपको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, तोड़ निभाना है, अंत तक अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन किसी से भी नफरत नहीं करनी है। अब आप सुख की दुनिया में जा रहे हो। सदगति के लक्षण है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले दुर्गति में थे, अब सदगति में जा रहे हो। सदगति दाता के गुण हैं कि वो ज्ञान सागर हैं, सुख सागर हैं, प्यार के सागर हैं। अब इस दुनिया से बुद्धियोग हटा लेना। याद रखना है हम सब एक्टर हैं, वापिस घर जा रहे हैं। यही मन मना भव माम एकम स्थिति है। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। देह के संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। क्वेश्चन है, तुम्हारी विजय का नगाड़ा कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? अंत समय जब तुम बच्चों पर माय की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पे ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के लिए भी, सेवा के लिए भी मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वो समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। वो समय भी आएगा जब तुम सारे विश्व के मालिक होंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि पुराना नाटक पूरा हुआ। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है ये दुख धाम है, वास्ट डिफरेंट है। सुखधाम में दुखधाम में बहुत बड़ा अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दुख का नाटक पूरा हुआ, सुख के लिए हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, ये बात समझानी बहुत सहज है। अब हमें बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र होकर रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते, वह तोड़ नहीं निभाते तो उनको निर्वृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। जैसे कि वो छोड़ के चले जाते हैं तो हठ योग कहा जाता। सन्यासियों द्वारा जो सिखाया जाता वह हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। दूसरों का धर्म शास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। तुम अब ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका हद का सन्यास हठ योग, तुम्हारा बेहद का सन्यास और राजयोग। वह तो ग्रस्त व्यवहार छोड़ देते हैं, राजयोग का तो बहुत गायन है।
भगवान ने राजयोग सिखाया तो भगवान जरूर ऊंच से ऊंच को कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत की जाती नहीं की जाती। बाबा सिखाते घर ग्रस्त से नफरत नहीं करनी। बाप कहते ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन आओ, उनको याद करते हैं। वो भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि दुनिया एक है या और है। ये नहीं जानते वह दुनिया ही एक और है। जबकि वो ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वो कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। सन्यासी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। ना बाप कभी हठ योग सिखा सकता, ना सन्यासी कभी राजयोग सिखा सकते। ये समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती, उनको समझाना है, लिखत में सबको देना है। वहां तो मतभेद हो जाता, लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे इनका उद्देश्य क्या है। अब तुम समझते हो हमें ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं और विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसलिए ना कर देते हैं। हम है आस्तिक, वो है नास्तिक। वो है ईश्वर को ना मानने वाले, हम है ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता, समझाया जाता। जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक हैं, तो बाप ही आकर आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा का बनने से बाबा का वर्षा मिल जाता है। बड़ी गुह्य बातें हैं। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म होना चाहिए। अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो। ड्रामानुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है, तब फिर बाबा आकर स्थापन करे, नहीं तो फिर बाप कैसे आए। कहते जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है मैं तब आता हूँ। प्रायलोप जरूर होना ही है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांग पे खड़ा है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट गई है, यानी वह धर्म गुम हो गया। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते, इसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टाल टालियां कितनी खड़ी हैं, उसमें फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है। बाबा कहते तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया। कलयुग के बाद सतयुग आना है। चक्र को फिरना जरूर है, बुद्धि में रखना है। नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते याद रहे, अब हमें वापस जाना है। अंडरलाइन करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते याद रहे, अब हमें वापस जाना है। मन मनावो, मध्याजी भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, दे सही दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, पाप खत्म हो जाएंगे। दे सही दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, पाप खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, यह सदगति के लक्षण। ये कौन देते हैं? बाप देते हैं। उनके लक्षण फिर क्या है? वो ज्ञान सागर है, आनंद सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही हैं। एक बाप के बच्चे सब आत्माएं हैं, प्रजापिता की औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती। प्रजापिता की औलाद तो सब हैं, परंतु वो लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। भारत के ही वर्ण गाए जाते। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है संगम युग पर। तुम बच्चे अब स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस बहुत अच्छी है।
आप शांति स्वधर्म में रहते हो, ये बहुत अच्छी है। वास्तव में शांति का हार गले में पड़ा हुआ है। चाहते समय शांति घर में जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं बता सकता। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते, सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके। बाप की महिमा अपनी है, वो सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो आते हैं पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती। एग्जीबिशन में कितने आते हैं, प्रदर्शनी लगती है कितने आते हैं, परंतु कोटों में कोई निकलते, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है, बहुत ऊंची मंजिल है। कोटों में कोई निकलते हैं, प्रजा तो ढेर बनती रहेगी। माला में आने वाले दाने कोटों में कोई निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है, उन्हें कहा अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती। पुरुषार्थ ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे, सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। ये सतयुग से लेके चला आया। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती, राजाओं को कम। राजा से बड़े होते हैं महाराजा, उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, राजाओं को कम। ये है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का? कहते हम तो लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें हैं नहीं, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बाबा समझाते, चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्टर हैं। ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी में देखते हुए अनुभव करें कि मैं आत्मा एक्टर हूं। अब हमें वापस जाना है, ये याद रहे। इसको मन मना भव, मध्याजी भव कहा जाता। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। ये है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा ना सके। भारत की महिमा बहुत करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है। भारत बहुत पवित्र भूमि है। सबका दुख हरता सुख करता, सदगति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। वो बाप सबका लिबरेटर है। उनका यहाँ भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भले शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं। गांधी जी को जानते हैं, समझते हैं वो बहुत अच्छे थे, इसलिए जाकर उन पे फूल आदि चढ़ाते, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय उनका राज्य जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवी देवताओं का राज्य था। दिखाते असुर देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान पर माया पर जीत पाई जाती। माया पर जीत जरूर सर्वशक्तिवान पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिवान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वो विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं। इस राज को भी जानते हो तुम बच्चे, इस राज को जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उनकी संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में ये धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ करके बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इनके द्वारा ही फिर हमें राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन बीच में तीसरे को मिल जाता, तो वो आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में भारतवासियों को मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं, एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो गए। समझते भी गरीब हैं, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप आया है, प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बाबा आया है, पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुम्हें समझाना है। विवेक कहता धीरे धीरे वाहवाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजता है।
अभी तो बच्चों पे ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पड़ते रहते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ये गायन है, परंतु ये किसी को पता नहीं। वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाए। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो हम पढ़कर ऊंच पद पाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पे अचल रहना है, बुद्धि में रहे। अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पे अचल रहना है, बुद्धि में रहे। अब हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सदगति के लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान है संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी प्राप्त होती है। इसलिए कहते जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी। आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते, अब ये भी करते हो, अब ये भी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको कहते हैं रच्यता का रचना से सच्चा प्यार। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी प्राप्त होती है। इसलिए कहते जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी। आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो, अब ये भी करते हो, अब ये भी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको कहते हैं रच्यता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन है दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। ब्रह्मा बाप का चित्र सामने लाएं। बाबा के चित्र को देखते चरित्र याद आए। ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बने। मुझे भी दृढ़ संकल्प से बाप समान बनना ही है। बाप समान संकल्प, बोल, कर्म और भावनाएं हो। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरे। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।